चलिए, क्या सब हो गया था लास्ट क्लास में? सर हमने लीड्स तक कर ठीक है। लिया था। लास्ट ठीक फॉर्म है। में इंस्टेंट फॉर्म किया था। ठीक है। ठीक है। आप कोई एक बेसिक कैंपेन क्रिएट कर लोगे आप, चाहे वो ट्रैफिक का कैंपेन हो, लीड का डेफिनेटली। कैंपेन हो। एक डेफिनेटली। सेल्स कैंपेन नहीं बना पाओगे आप, राइट? क्योंकि सेल्स कैंपेन थोड़ा सा हेवी कैंपेन है, और सेल्स कैंपेन क्रिएट करने से पहले कुछ इवेंट्स वगैरह यानी जो पिक्सल्स वगैरह हैं वो सेटअप करना पड़ता है। क्लियर? ओके। ठीक है। तो हम इस पूरे सेशन में यही देखेंगे कि कैसे हम सेल्स कैंपेन बनाएंगे, और सेल्स कैंपेन क्रिएट करने से पहले क्या क्या चीज़ें हम समझते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है। ठीक है। एक बार थोड़ी सी बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको फेसबुक एड्स को लेकर, उसके बाद हम फर्दर और डिस्कशन, फिर आपके माइंड में और ज़्यादा डाउट्स आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन होगा, क्योंकि अभी आप अगर कुछ पूछोगे तो आधी अधूरी नॉलेज होगी। इसलिए पहले नॉलेज ले लो, फिर उसमें से जो डाउट्स आएंगे फिर हम उसे क्लियर करेंगे। ठीक है। अब ठीक है देखो, सर। सेल्स कैंपेन, थोड़ा सा हम उसके बैकग्राउंड को समझते हैं। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ अपने, जैसे यहाँ देखो सेल्स सर का। आपकी स्क्रीन अच्छा, प्रेजेंट स्क्रीन नहीं हो शेयर रही है। करता हूँ मैं, एक मिनट। ठीक है, नाउ इट्स विजिबल। जी सर। ठीक है, जैसे ये देखो, ये एक वेबसाइट्स है। ठीक है, अब सेल्स कैंपेन में देखो, मैंने क्या कहा था, जब भी आप कैंपेन रन करने आ रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए डे वन से। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है कि आप आखिर करना क्या चाहते हो अपने इस एड से, तब तक आपका कभी भी ये सक्सेसफुल नहीं होगा, आपका जी सर। कैंपेन। इसलिए ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर रखना। हमारा ऑब्जेक्टिव पहले था भाई हमें लीड चाहिए, तो हमने लीड्स वाले कैंपेन को डिज़ाइन करे। अब लीड्स में भी वैरायटी थी। जो हमारे पास रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का मतलब बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है जिनके पास वेबसाइट नहीं है, तो क्या वो लीड जनरेट नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। उनके पास लीड जनरेट करने के जो ऑप्शन है वो है वेबसाइट्स है, वो है व्हाट्सअप्स है, वो हो सकता है कॉल पे लीड जनरेट कर ले, हो सकता है वो हम्म। इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू लीड जनरेट कर ले। तो इतना ज़्यादा उनके पास ऑप्शंस हैं। जी सर। क्लियर था कि मेरे पास कोई जी। प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, इसके लिए मुझे लीड जनरेट करना है। लीड का जी। मतलब है कि इंक्वायरी चाहिए मुझे। ठीक है। जी सर। एक था ट्रैफिक, नाम से समझ में आ रहा, ट्रैफिक। जी। ट्रैफिक का मतलब है कि कहीं से किसी लोकेशन से किसी लोकेशन पे ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करना। हमने कहा ये हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो हमारे ऑडियंस है उसको मैं चाहता हूँ अपने स्टोर यानी अपने एक लैंडिंग पेज पर यूज़र को ले जाना। वहाँ पे हम ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहते हैं। सिंपली ऐसे समझ सकते हो, ये एक मेरा शोरूम है, एक नया स्टोर ओपन करा है, और यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो हमारे ट्रैफिक है, वो हमारे स्टोर पर आएंगे। और जितने ज़्यादा लोग हमारे स्टोर पर आएंगे, इसका मतलब है कि उतनी ज़्यादा हमारे पास सेल्स आएंगे। तो उसी का जी। कॉन्सेप्ट, इसको हम ट्रैफिक कहते हैं, यानी ई कॉमर्स स्टोर पर हम ट्रैफिक सेंड करते हैं। समझ गए? अब उसी ट्रैफिक में तो चलो हमने कहा, तो फेसबुक क्या करेगा, जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस है उसमें जो इंटरेस्ट रखने वाले हों उसको आपका ऐड दिखाएगा। लेकिन ट्रैफिक से भी एक कदम आगे है सेल्स, यानी ऐसे ही ऑडियंस की ट्रैफिक लाना हमारी वेबसाइट पर जो परचेज करने की, जिसके पास बिहेवियर है, जिसका एक्टिविटी इस टाइप का है कि वो इस टाइप के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तब वहां जी पर सर। सेल्स कैंपेन का रोल आता है। फेसबुक का सबसे कॉस्टली, सबसे हेवी कैंपेन है। जी सर। ठीक है, चल। अब मैं आपको समझाना ये चाह रहा था यहाँ से कि जैसे ये हमारा वेबसाइट है मान लो। ठीक है, ये है मेरी वेबसाइट, मैं मान लेता हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर यूज़र आए और इस प्रोडक्ट को यहाँ से परचेज करे, ऐड टू कार्ट करे, यहाँ से जो कुछ भी। ठीक है, ये है। इसके लिए हम यहाँ पे सेल्स कैंपेन क्रिएट करेंगे। बट सेल्स कैंपेन क्रिएट करने से पहले, क्योंकि सेल्स कैंपेन में डाटा को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो यूज़र आ रहे हैं उनका कन्वर्जन्स क्या है, कितने पर परचेज, कितने हमारे पास कॉस्ट आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप देखोगे एक इसका जी वो सर। एक वो आता है यहाँ से, फेसबुक पिक्सल हेल्पर, मेटा पिक्सल हेल्पर, यहाँ से आपको बता देगा। जैसे ये एक्सटेंशन है क्रोम का, जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे अपने ब्राउज़र में, और कोई भी यहाँ से आप वेबसाइट को रीलोड करोगे यहाँ से, और इसको देखोगे तो ये ट्रैक कर लेगा कि उस वेबसाइट पे कितने पिक्सल्स लगे हुए हैं। यहाँ से देखो, ये ट्रैक कर लिया कि ये जो पिक्सल आईडी ये दिख रही है आपको, इसको हम पिक्सल आईडी कहते हैं। ये जी सर।
मैनेज किया जा रहा है, यानी इसका पिक्सल किसी एड मैनेजर से कनेक्टेड है। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम पिक्सल पे ही बात करते हैं, और इसके लिए मैं आ जाऊंगा आपके लिए यहाँ से ऑल टूल्स में। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इवेंट मैनेजर, अगर नहीं मिले ऊपर में टॉप में तो यहाँ से आपको सर्च कर लेना, यहाँ पे ज़रूर मिलेगा जब आप ऑल टूल्स में आओगे। इवेंट जी सर। मैनेजर, ये इवेंट मैनेजर एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर हम सारे जितने भी इवेंट्स वगैरह वही सारी चीज़ें सेटअप करते हैं। ट्रैक करना एक्टिविटी को, कितने यूज़र्स आ रहे हैं हमारी वेबसाइट पर, उसके क्या यहाँ से इंगेजमेंट रहा, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इवेंट का मतलब सर क्या है? अभी 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 बता रहा हूँ मैं आपको, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। इवेंट का मतलब है यूज़र आपकी वेबसाइट पर आया, ठीक है, एड्स की लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि उन्होंने क्या एक्टिविटी करी। जैसे कोई यूज़र आया, वो इस वाले पेज पे गया यहाँ से, ठीक है, वो इस वाले पेज पे गया, तो ये कौन सा इवेंट हुआ कि एक प्रोडक्ट के पेज पे गया। अगर यही इसी वेबसाइट पर वो यहाँ से कोई आता है, ये प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे जाता है, वो शिपिंग पॉलिसी को चेकआउट करता है, तो ये इवेंट है सारे। ठीक है, तो इसी इवेंट को अब जैसे ही मैं यहाँ पे ये एक्टिविटी कर रहा हूँ, ये जो पिक्सल है ये डाटा मेरा ट्रैक कर रहा है कि इस विंडो से इस टाइम पे एक यूज़र ने हमारे इस प्रोडक्ट को पेज को देखा है, और ये इन्फॉर्मेशन डाटा मैनेजर यानी हमारे जो इवेंट मैनेजर है वहाँ पर ये सारे फ्लो हो रही है डाटा, उन्हें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, स्क्रॉल हो रहा है, कौन सी सारी प्रोडक्ट पे चीज़। क्लिक हो रहा है, अब कहाँ तक देखो परचेज। यहाँ पे हम डाटा सोर्स में आए, अब आगे इवेंट मैनेजर में। यहाँ देखो ये नितनब है, एक ई कॉमर्स ब्रांड है, यहाँ पे यहाँ से मैं देखता हूँ कितने सारे हमारे पास पिक्सल्स बने हुए हैं यहाँ पे। यहाँ से ये तो आपके ओवरव्यू है, डाटा सोर्स में आओगे जितने भी आपके क्रिएट हुए हैं पिक्सल यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये पिक्सल के कोई भी पिक्सल क्रिएट करोगे यहाँ पर, ये देखो एक्टिविटी है, यानी इस वेबसाइट पे अभी कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, समझिए। जैसे ही कनेक्ट करेंगे और उस वेबसाइट पे आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करोगे, वहाँ से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे डाटा फ्लो हो जाएगा, नो एक्टिविटी वाज रिसीव इन द लास्ट 31 डेज, यानी वो जो वेबसाइट्स है उस पर कोई एक्टिविटी नहीं हुई अभी तक। ठीक है, ये दूसरी वेबसाइट है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इस पे तो हो रही एक्टिविटी, यहाँ पे अभी मैंने करा ये दिख जाता अगर ये कनेक्टेड, लेकिन वो जो ये जो पिक्सल कनेक्टेड है ये दूसरे एड मैनेजर से, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहे। अब देखो करना है कि हम जैसे इवेंट मैनेजर में आए, आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएगा कनेक्ट डाटा सोर्स। आपके सामने एड मैनेजर ओपन है, हाँ। इवेंट मैनेजर ओपन करो। अच्छा अपना, हाँ, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना। जी जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, नहीं समझोगे बहुत परेशान करेगा ये, इसलिए एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें सारे। जी सर। ठीक है, इवेंट मैनेजर ओपन करो और अपने एड मैनेजर में, एक मिनट सर। हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन आपको दिखेगा। ठीक है, कनेक्ट डाटा है, ओवरव्यू है, डाटा सोर्स है, कस्टम कन्वर्जन है, पार्टनर इंटीग्रेशन है। तो सबसे पहले आपको कनेक्ट डाटा पे ही क्लिक करना होगा, क्योंकि पहले सबसे पहले क्रिएट करना। अभी कुछ भी ब्लैंक दिख रहा होगा आपका इवेंट मैनेजर, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होंगे। इवेंट सर लोड हो रहा है, इवेंट मैनेजर पता नहीं लोड होने में इतना टाइम क्यों लेता है। थोड़ा सा हेवी है इस वजह से। कनेक्ट डाटा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्लिक करो कनेक्ट डाटा पे। ऐसे कि आप मुझे स्क्रीन दिखाओ अपना, ठीक है, स्क्रीन आप शेयर करेंगे स्क्रीन, मैं यहाँ से आपको गाइड कर दूंगा, और ये पिक्सल एक क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पिक्सल क्रिएटेड है, बहुत सारे स्टूडेंट को सिखाया हूँ, इस वजह से मेरे पास लिमिट भी ज़्यादा नहीं है अब। ठीक है, हाँ, ये आपका पिक्सल हो जाएगा क्रिएट। ठीक है सर, दिख रहा है स्क्रीन में। अब समझो पहले बात को, रुक जाओ एक मिनट। आपने कनेक्ट डाटा सोर्स पे, अब आप जो डाटा है वो कहाँ का ट्रैक करना चाहते हो, वेब की, एप्लीकेशन, ऑफलाइन, सीआरएम, मैसेजिंग। तो हम अभी क्या सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो वेब है, यानी वेबसाइट की डाटा को ट्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, तो वेब वाला चूज कर लो।
ठीक है हो गया, ये पिक्सल हम क्रिएट कर रहे हैं। अब नाम दो यहाँ पे कुछ भी XYZ आप अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं किसी ब्रांड के लिए क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं उसका नाम ही डाल देता हूँ कि ये ब्रांड है, उसके नाम से ये पिक्सल है, मेरे लिए आसानी होती है आइडेंटिफाई करने में। सर। ये पिक्सल जो सेटअप होगा ये हर किसी के ये हमारे एड मैनेजर में मतलब सेटअप करना है हमें हर किसी के लिए, या फिर उनके उसमें करना है? ठीक है, समझो, एक पिक्सल एक ही वेबसाइट से एक टाइम में कनेक्ट हो सकता है। अच्छा। एक पिक्सल आपने मल्टीपल पिक्सल क्रिएट करा अपने बिजनेस मैनेजर में, ठीक है, जी। और फिर उनका ऐड आपने अपने ऐड अकाउंट से ही क्रिएट करा, क्योंकि जिस ऐड अकाउंट में पिक्सल क्रिएट होगा उसी ऐड अकाउंट में ऐड भी क्रिएट होगा, क्योंकि आगे फिर हम इसे हम चूज करेंगे कि ये वाला पिक्सल है। इसलिए जब पिक्सल आप, चेंज कर सकते हैं, मान लो पहले सेटअप हो रखा हो किसी और के एड हाँ, मैनेजर से? उसको रिमूव कर दो। अच्छा, उसको, वेबसाइट से रिमूव हाँ, करना वेबसाइट पड़ेगा। से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, हम जब अच्छा। वेबसाइट पे लगाते हैं ना, तो अगर वर्डप्रेस है तो बैकएंड में जाओगे, अगर आपका हाँ, शॉपिफाई है तो बैकएंड में जाओगे, वहां पर वो वाला हेडर पिक्सल, हेडर सेक्शन में हाँ, लगता होगा ना? वहां पे पिक्सल कर वो वाला जो आईडी है वो रिमूव करके यहाँ जो आप क्रिएट कर रहे हो न्यू वाला जो मिलेगा, ये वाला जी। वहां पेस्ट कर दोगे। उसके बाद थोड़ा सा रिफ्रेश करोगे, मेटा पिक्सल हेल्पर में दिख जाएगा कि अब ये वाला कनेक्टेड था पहले, अब ये वाला कनेक्टेड है। ठीक है, चलो क्रिएट करो, रैंक क्विक है आपके पिक्सल का नेम। बेटर सर यही है ना कि मान लो कि उनका क्रिएट हो रखा, उनकी उससे सेटअप कर लो, उनके एड मैनेजर का एक्सेस ले लो, या उनकी मेल आईडी ये हो जैसे आप सकता है। बता रहे थे आपने ली थी वैसे ले लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। समझो पहले स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले हम आए एड मैनेजर में। एड मैनेजर में आने के बाद हम आए इवेंट मैनेजर में, वहां पे कह रहा हमें कनेक्ट डेटा सोर्स, उसके लिए हमने क्रिएट करा वेब वाला। अब यहाँ पर साथ ही साथ ये आपको कह रहा है कि आप सेटअप कीजिए, कहाँ से, अपनी वेबसाइट पे, सेटअप विथ पार्टनर इंटीग्रेशन। अब फेसबुक मेटा ने बहुत सारे जो उनके पार्टनर्स हैं, जैसे अगर आपका वेबसाइट शॉपिफाई है तो 1 क्लिक में आप कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कनेक्ट करने में, इसलिए फेसबुक ने बहुत सारे ब्रांड के साथ उन्होंने एक पे इंटीग्रेशन करा है कि आप ऐसा हमारे यहाँ फैसिलिटी दे दीजिए कि लोगों को परेशानी ना हो। तो उस पर अच्छा। क्लिक करो, कनेक्ट। अब देखो सेटअप पार्टनर इंटीग्रेशन है, नेक्स्ट करो। मैन्युअली नहीं आएगा मतलब मैनुअली ऊपर भी हुआ? है, मैं दोनों ही तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है, अभी ये नेक्स्ट। वाला करूँ? हाँ, पहले आप सेटअप विथ पार्टनर इंटीग्रेशन करो। अब यहाँ पे देखो सारे पार्टनर इंटीग्रेशन आपको दिख जाएंगे, जी। शॉपिफाई, वर्डप्रेस, विक्स है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, हम्म। अगर मान लो यहाँ पर आपका शॉपिफाई के ऊपर है तो शॉपिफाई वाला सेलेक्ट करके नेक्स्ट करोगे, शॉपिफाई को लॉगिन करोगे, वहाँ ये कनेक्ट हो जाएगा इजीली है। ठीक है, अच्छा। ये तो हो गया पार्टनर इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसे कट कर दो आप, बैक चले जाओ। हाँ, मैनुअली चेक करो, मैनुअली नहीं शो कर रहा। सेटअप यू विथ, नीड टू हैव एन ईमेल एड्रेस एसोसिएटेड विद द बिजनेस अकाउंट। तो आपने, ईमेल। हाँ, आपने अपने बिजनेस अकाउंट में ईमेल को नहीं दिया, ईमेल वेरीफाई नहीं करा होगा। ठीक है, ईमेल वेरीफाई करेंगे तो सेटअप। अब यहाँ पे देखो थोड़ी बहुत हेल्प ना यहाँ पर आपको डेवलपर की लेनी पड़ेगी। अगर आपका कस्टम वेबसाइट है तो खुद कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि हम एडवर्टाइजर हैं, कोडर नहीं। ठीक है, अगर कस्टम वेबसाइट है जैसे HTML, जावा, लारावेल पे बनी है, तो यहाँ पर जैसे सेटअप मैनुअली करोगे और नेक्स्ट करोगे, यहाँ पर आपको 2 कोड मिलेंगे, 2 कोड। अच्छा। उस कोड को आप प्रोवाइड कर दोगे और इंस्ट्रक्शंस बता दोगे। यहाँ से आपको मेटा इंस्ट्रक्शंस भी देगा कि फेसबुक के जो आपका ये जो कोड है वो अपनी हम्म, वेबसाइट के हेडर सेक्शन में एक लगाना है, एक बॉडी सेक्शन में लगाना है, और आपका पिक्सल कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, चलिए अब आगे इसे कट कर दो यहाँ से, हम्म। इसे आप यहाँ से कट कर दो। कर दी। अच्छा, अपना हटा दूं? नहीं, यहाँ ये वाला मेटा पिक्सल, यहाँ जो आपने क्रिएट करा था ना, ये वाला हटा दो ना ऑप्शन, ये जो दिख रहा था। हाँ, चूज हाउ टू कनेक्ट योर वेबसाइट। ये हटा दूं? अब देखो ये रैंक क्विक है, यहाँ से देखो हम्म। रैंक क्विक है, ये आपकी आईडी है पिक्सल की, देखो है ना। हम्म। अब ये कह रहा है नो एक्टिव कनेक्शंस, यानी अभी आपने कनेक्ट नहीं करा है किसी वेबसाइट से। जब जी सर। वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे तभी तो डाटा शो होगा। ठीक जी है, सर। अब यहाँ पे क्लिक, अब देखो ये सारी चीजें डाटा सोर्स में आ गई होगी। अब जाओ लेफ्ट साइड में, पहले था कनेक्ट डाटा, अब जितना भी, अब इसके अलावा और भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कनेक्ट डाटा सोर्स पे जाओ, कनेक्ट डाटा ऊपर ऊपर जाओ, इसी तरीके से इधर इधर लेफ्ट साइड में ही है ना कनेक्ट डाटा सोर्स प्लस आइकन। हाँ, अब देखो फिर से ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन एक पिक्सल एक ही वेबसाइट में कनेक्ट हो सकता है। समझ गए, क्रिएट आप मल्टीपल कर सकते हो, लेकिन हर एक वेबसाइट के लिए एक ही पिक्सल्स होगा। ठीक कैंसिल है। कर दो।
कैंसिल करो। अब यहाँ से जो आप क्रिएट करोगे वो सारा किस में जाएगा, डाटा सोर्स में। लेफ्ट साइड में जाओ, लेफ्ट साइड में, हाँ नीचे डाटा सोर्स में। अब ये सारा पिक्सल्स आपके डाटा सोर्स में स्टोरेज होंगे और पता चलेगा कि ये वाला पिक्सल किस वेबसाइट से कनेक्टेड है, ये वाला पिक्सल किस वेबसाइट से कनेक्टेड है। ठीक है सर। समझ गए। अब मानो ठीक है। आपने सेटअप कर दिया, आपकी जो डेवलपर है उसने सेटअप कर दिया, आपने अपने ब्राउजर में एक एक्सटेंशन मेटा पिक्सल हेल्पर उसको आपने ऐड कर लिया, पता चल गया जी आपको, ठीक है, जी। कि ये मेरे पिक्सल। अब देखो सेल्स कैंपेन कैसे बनेंगे। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर, थ्योरेटिकली तो क्लियर है मेरे थियोरेटिकली को। क्लियर, यहाँ क्योंकि डेवलपर की रिक्वायरमेंट है ना, इस वजह से। डेवलपर, ये देखो एक मिनट, जो कोड लगेगा मैं आपको वो बता रहा हूँ, मैं मुझे। बता रहा हूँ, मैं जी। आपने यहाँ तक तो वैसे। देख ही लिया, यहाँ तक तो जी देख चुके हैं ना, ठीक है। मैं जी डाटा सोर्स में जाता हूँ, मेरा ये वाला पिक्सल है, मैं मान लो ये वाला पिक्सल है, सेम है सिचुएशन, जी सेम सिचुएशन है ना। ये वाला आपको ना नेम ऊपर दिख रहा था, आईडी नीचे दिख रही थी, है ना। जी। उसमें जैसे हमने क्लिक करा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आओगे नीचे, ये कहेगा आपसे, यहाँ देखो, गो टू इवेंट, टेस्ट इवेंट, यहाँ से। अब यहाँ पे सेटअप करने का ऑप्शन है, ऐड इवेंट है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे गो टू टेस्ट इवेंट पे जाएंगे, ठीक है। हाँ। यहाँ पे देखो टेस्ट ब्राउज़र इवेंट। अब मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट का एक जो आपका यूआरएल है, मैं मान लेता हूँ, यही मान लेता हूँ, ठीक है, ये वाला मान लेता हूँ। ये मैंने लिंक उठाया और यहाँ पे डाला। ये तब होगा जब वहाँ पे कोड लग चुका होगा, तभी ये, नहीं तो ये कहेगा नहीं यहाँ पे नहीं लगाओ। यहाँ देखो ये मुझे बता देगा यहाँ पे, यहाँ देखो ये क्या कह रहा है, नो रिसीव्ड एक्टिविटी बता रहा है, टेस्ट इवेंट, चेक दैट योर इवेंट आर रिसीव करेक्टली, ठीक है, क्योंकि हमने कनेक्ट नहीं, यहाँ पे जो कोई और यहाँ पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे टेस्ट इवेंट कर लोगे आप, उसके बाद 1-2 घंटे के बाद डाटा ट्रैक होने लगेगा। लेकिन उससे पहले आपका जो कोड है वो वेबसाइट के हेडर सेक्शन में और बॉडी सेक्शन में लगा हुआ होना चाहिए। यहाँ हमने किसी और का यूआरएल लगा दिया है, ठीक है, जबकि उस पर पहले से ही कनेक्टेड है। अच्छा अच्छा, यहाँ से जैसे करोगे ये पता चल जाएगा, उसके बाद इस तरीके की एक्टिविटी दिखने लगेगी आपको, और बस सिंपल यहाँ से कनेक्टेड है सारी चीज़ें। समझ गए। चलिए मानो कि यहाँ पे अब इसमें है ना कुछ कस्टम इवेंट्स भी बनाने का ऑप्शन मिलता है। कस्टम इवेंट से पहले हम यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड इवेंट देखते हैं। चलो जैसे हम यहाँ पे अपनी कैंपेन में चलते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। ये हमारा काम हो चुका है जो सेल्स कैंपेन के लिए रिक्वायरमेंट थी। अब मैं चाहता हूँ इस वेबसाइट पर यूज़र को लाना, ठीक है। सर जो ये पिक्सल है ये सिर्फ सेल्स हाँ, कैंपेन के लिए काम आएगा और सेल्स किसी के में, लिए काम नहीं आएगा? सेल्स में आता है और ट्रैफिक में भी इस्तेमाल कर सकते हो रीमार्केटिंग पर्पस से। ये जो सेल्स कैंपेन है बहुत सारे काम आते हैं। एक तो आपको कन्वर्जन ट्रैक करने में पता चलता है कि भाई इतनी सेल आई, इतने रुपए की एक सेल आ रही। दूसरा इसके थ्रू चूंकि वेबसाइट पर एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा है, तो अभी हमने शायद आपको रीमार्केटिंग या कस्टम ऑडियंस नहीं सिखाया है ना, ठीक है। तो हम रीमार्केटिंग वाला जो है पर्पस वो भी हम फुलफिल करते हैं। मैं चाहता हूँ कोई यूज़र यहाँ पर आए मेरे वेबसाइट पर, लेकिन वो उसने परचेज नहीं करा, वो एग्जिट कर गया यहाँ से। तो हम एक दूसरा जी। कैंपेन बनाएंगे, रीमार्केटिंग कैंपेन। हम उन्हें कुछ ऑफर देंगे, डिस्काउंट वगैरह देंगे, ताकि वो इस बार कन्वर्ट हो जाए, परचेज कर ले। तो इस पर्पस के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। आप ट्रैफिक में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। चलिए हम क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम सेल्स कैंपेन, ऑटो में नाम से पता है सेल्स, वह हमें डायरेक्ट सेल चाहिए, कन्वर्जन चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। मैनुअल सेल्स कैंपेन, बस 2-3 ऑप्शन यहाँ पे डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सेम देखने को मिलेंगी। जैसे कैंपेन का नेम है यहाँ पे न्यू सेल्स कैंपेन, तो हमने कैंपेन का नेम यहाँ पे रख दिया जैसे आपको रखना है। उसके बाद आप आओगे एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स, ठीक है, ये ऑफ ही रखना है। ए बी टेस्टिंग अगर करना है तो कर सकते हो, सीबीओ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एड सेट तो ये एडवांटेज कैटलॉग ऐड कुछ नया है ना? ये हाँ, था नहीं पहले? इसमें क्या है, जैसे अब देखो, अभी हमने एक और ऑप्शन होते हैं हमारे फेसबुक एड्स में, कॉमर्स मैनेजर, इवेंट मैनेजर है, हमने अभी देखा एक कॉमर्स मैनेजर। कॉमर्स मैनेजर का सिचुएशन क्या है कि जैसे हमारे इस प्रोडक्ट पे देखो, हमारे इस वेबसाइट पर मान लो आप, मेरे पास 1000 प्रोडक्ट्स हैं 1000 प्रोडक्ट्स, लेकिन ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। मैं मान लेता हूँ इस 1000 में से 20 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं।
तो हम जी। क्या करेंगे, यूज़र को अगर मैं इस वेबसाइट पे लाता हूँ तो इस हज़ारों प्रोडक्ट में वो गुम हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या लेना है नहीं लेना है। हम्म। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उस 20 प्रोडक्ट को ही एक कैटलॉग बना, कैटलॉग तो समझते हो जो प्रोडक्ट कैटलॉग होते हैं, जी उस जी जी। प्रोडक्ट का कैटलॉग बना के फेसबुक के सिस्टम में अपलोड कर दूं और मैं कहूं कि भाई आप इसी प्रोडक्ट को दिखाओ यूज़र को, सेल्स कैंपेन ही है लेकिन मुझे हम्म, उन्हीं 20 प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, जब भी कोई हम्म, यूज़र को ऐड दिखे तो उसी प्रोडक्ट का ऐड दिखे। तो उस अच्छा। सिचुएशन में आप इसको ऑन कर दो और यहाँ से फिर अच्छा। कहेगा, यहाँ से कहेगा कि आप कौन सा कैटलॉग, देखो यहाँ से मैंने बनाए हैं बहुत सारे कैटलॉग, तो ये कह रहा है आपका कौन सा प्रोडक्ट कैटलॉग है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ जैसे कैटलॉग प्रोडक्ट टेस्ट है, या मैंने यहाँ पे बहुत सारे बनाए थे, तो कैटलॉग प्रोडक्ट डेमो मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ कि मैं ये वाला इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, आपको अपना क्रिएटिव नहीं लगाने का ऑप्शन मिलेगा क्योंकि इसी को वो प्रमोट करेगा। ठीक है, अच्छा, हाँ ऑलरेडी उसमें जब हम हाँ, वो कैटलॉग वही सेटअप प्रोडक्ट करते हैं। इमेज दिखेगा। आपने देखा अच्छा। है जेप्टो का, देखा है, स्क्रॉल डाउन करते रहो, स्लाइड करते रहो, सारे प्रोडक्ट दिखते रहेंगे। जेप्टो है, आपने ब्लिंकिट का देखा होगा जो ग्रोसरी है, मतलब एक ही ऐड में वो मल्टीपल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं कि आपको चाहे ब्रेड मंगवाना हो, ऑमलेट मंगवाना हो, पिज्ज़ा मंगवाना हो, सब 10 मिनट में अवेलेबल है। तो इस तरीके जी। से, ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ से एक बार मैं इसे ऑफ करता हूँ, पहले मैं आपको नॉर्मल तरीके से दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, जी। ये चीज़ हम वहाँ पे ऑन कर सकते हैं, एडसेट लेवल पर आपको ऑप्शन मिलेगा एडवांटेज का, हम कैटलॉग वाले का। ठीक है, कन्वर्जन में वेबसाइट ऑब्वियसली हम वेब यहाँ पे चूज करेंगे। अब उसके बाद देखो यहाँ पे मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस गोल क्या है, सर मेरा परफॉर्मेंस गोल है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन है आपने कहा, तो कन्वर्जन है क्या आपके लिए, डाटा सेट आपका क्या है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ जैसे नितनव है। ठीक है, जो मेरा पिक्सल था, अब देखो ये वही नाम है जो हमने वहाँ रखा था, याद है, जैसे आपने हम्म। जो नाम रखा वो पिक्सल का नाम यहाँ पे दिख जाएगा, जितने हाँ। सारे पिक्सल्स होंगे, तो जिस ब्रांड के लिए बना रहे हैं उसका नाम दे दो यहाँ पे कि भाई हम्म, वो चूज कर लो। अब उसके बाद इवेंट बताओ कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स कौन सा इवेंट। अब यहाँ देखो, अब इसको बनाने की जरूरत नहीं, ये स्टैंडर्ड इवेंट है, जैसे ही पिक्सल कन्वर्ट करोगे ये मिल जाएगा आपको। ऐड टू कार्ट आप चाहते हैं कोई ऐड टू कार्ट करे, कोई रजिस्ट्रेशन करे, जैसे अगर मैं मानता हूँ लीड वाला में कोई रजिस्ट्रेशन करना है, डोनेट करवाना चाहते हो, परचेज करवाना चाहते हो, सब्सक्राइब करवाना चाहते हो, सब्सक्राइब में होते हैं ना, वो कहते हैं क्या कहते हैं, लॉन्ड्री वाले में होते हैं कि मंथली आपको इतने पैसे देना पड़ेगा, आप हमारा जो पैकेज है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, या रेंटल कार सर्विस जो होते हैं। सर ये जो लीड वाला था ये तो लीड कैंपेन में नहीं होना चाहिए था। ये रजिस्ट्रेशन है, कोई चीज़ आप सेल मतलब ये कर रहे हो और कहते हो कि आप इतना पे करके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, कोई मान लो कोई ऐसा सिनेरियो है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट डेमो दे रहे हैं, या मैं कहता हूँ कि मेरे क्लास में एक पिक्सल सेटअप करने के लिए मैं एक डेमो क्लास लेकर आ रहा हूँ या फिर मास्टर क्लास लेकर आ रहा हूँ, आपको विद इन 1 आवर मैं यहाँ पे कंप्लीट सेटअप बताऊंगा, और उसके लिए आपके लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज है मेरा 199, तो मैं कंप्लीट ओके। रजिस्ट्रेशन नहीं रख सकता कि मेरा जो जी। ऑब्जेक्टिव है वो इस ऐड के साथ ये ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी आए मेरी लैंडिंग पेज पर और वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करे, तभी मैं मानूंगा कि मेरा कन्वर्जन हुआ है। अच्छा, ये एज अ सेल मान रहे हैं हम समझ रहे हो, इसको। हाँ, तो सबसे सिंपल हम यहाँ पे परचेज मान लेते हैं सर क्योंकि एक क्वेश्चन था, तो मतलब ये पिक्सल वाला सेटअप लीड वाले कैंपेन में नहीं है ना वहाँ पे नहीं कि हो अगर। सकता, नहीं लीड वाले वो उसमें आप कर सकते हो, फिर वहाँ से आपको अलग से वो बनाना पड़ेगा कि जैसे ही कोई यहाँ पे वेबसाइट पे करता है थैंक यू पेज लोड होगा तो उसको ट्रैक कर सकते हो, बट हम लीड में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इंस्टेंट फॉर्म है। इंस्टेंट फॉर्म में जनरली क्या होता है, हम फेसबुक के सिस्टम पर ही लीड जनरेट कर लेते हैं, वो कहीं रिडायरेक्ट तो होता ही नहीं है, या व्हाट्सएप पर डायरेक्ट हमारे पास मैसेज आते हैं, वहाँ पे पिक्सल का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो पिक्सल का इंपॉर्टेंस 2-3 जगह पर है, उसके अलावा नहीं है। ठीक है, लेकिन है जहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्लियर, परफॉर्मेंस गोल कन्वर्जन, हमने डाटा सेट सूट यहाँ पे चूज करा कि ये डाटा सेट है, और उसके बाद हमने बता दिया कि भाई हमको चाहिए परचेज। अब देखो सिंपल, ये सारे ऑप्शंस आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे, जो भी ऑप्शंस है यहाँ पे, डेली बजट, शेड्यूलिंग, एडवांस, यहाँ पे आपको ऑडियंस की टारगेटिंग, प्लेसमेंट सेम होंगे, उसमें कोई यहाँ पे डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसके हम्म। बाद हम आएंगे ऐड लेवल पर। अब ऐड लेवल पर वही आपको पहले आप अपना पेज वगैरह सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से पेज से आप चलाना चाहते हो ऐड अपना। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें हमने सीखी रखी है। अब यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन था जो मैंने आपको बताया था कि वो वाला ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलेगा,
एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स, ठीक हम्म, है। या मैनुअल अपलोड रखोगे तो यहाँ पर आपको अपना ऐड क्रिएटिव देना पड़ेगा, और ऐड क्रिएटिव देने के बाद यहाँ पर यूआरएल भी देना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर यूआरएल दे देता हूँ, सर मैं यहाँ पे ले जाना चाहता हूँ अपने यूज़र को, और मैं इसको एक ऐड क्रिएटिव दे देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। हम्म, मान लेता हूँ कोई मेरे पास इमेज हो। ये एसेट लाइब्रेरी है आपके ऐड अकाउंट की। यहाँ पे देखता हूँ कोई इमेज वगैरह हो तो मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। जैसे ये मान लेता हूँ ये इमेज है, अब मान लो एक है या वीडियो है आपकी, ठीक है। ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब देखो प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, ये आपको पता ही है। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन यहाँ पे या तो आप यहाँ पे शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ दो इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर नाउ कर सकते हैं। ये कॉल टू एक्शन दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ पर आपको ये दिखेंगे यहाँ से। ये प्राइमरी टेक्स्ट है। ये तो हो गए जब आप नॉर्मल अपना ऐड क्रिएटिव इस्तेमाल करो, जब कैटलॉग इस्तेमाल नहीं करोगे। जैसे मैं यहाँ पे कैटलॉग चूज करूंगा, अब देखो यहाँ पे ऐड क्रिएटिव आप नहीं लगा सकते, ठीक है। ये देखो ये वाला कैटलॉग, अब ये कह रहा है कि कौन सा कैटलॉग आप इस्तेमाल करना चाहते हो। तो मैं इसे बता देता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। चलो मैं ये ले लिया, ये मैंने बना रखा था एक्चुअली, एक स्टूडेंट को सिखाया था। ये भी आपको कॉमर्स मैनेजर में कैटलॉग बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये वही वाली ऐड थी जो मैंने आपसे एक बार पूछी थी ना कि सर इतनी सारी इमेजेस आ रही है हाँ और अलग अलग प्रोडक्ट। नहीं नहीं, ये वो नहीं है शायद से। ठीक है, ये देखो ये है। अब यहाँ पे आप प्राइमरी टेक्स्ट लिख दो, कॉल टू एक्शन। अब यहाँ पे रीडायरेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप डायरेक्ट यहाँ से जब भी कोई यूजर वेबसाइट इस पे क्लिक करेगा, इस पे, तो वो इसी प्रोडक्ट पेज पे जाएगा, ना कि पूरे वेबसाइट के होम पेज पे जाएगा। समझ रहे हो अच्छा, आप? तो यहाँ पे ट्रैकिंग होगी सर कि नहीं? तो होगी ना, यहाँ पे वेबसाइट इवेंट लगा है ना, ये देखो वेबसाइट इवेंट नितना। देखो फाइनल कन्वर्जन तो वेबसाइट पे ही होगा ना, फाइनल कन्वर्जन जो पेमेंट होगा वो तो वेबसाइट पे ही होगा। बस यहाँ पे शोकेस करने के लिए है। जैसे यहाँ देखो मैंने क्या बनाया, मैंने बताया देखिए ये हमारा कैटलॉग है, आप इसको रखो, इस कैटलॉग को आप यहाँ पे ऐड करो। बस इसमें इस कैटलॉग में भी मैंने बताया दो आइटम फॉर्मेट शूज है, मोस्ट सेलिंग आइटम है, प्राइस ग्रेटर देन 1000। अब उसमें भी आप अलग अलग फिल्टर लगा सकते हो कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसका प्राइस 2000 से ज्यादा हो, या मोस्ट सेलिंग जो आइटम है उसको मुझे ऐड दिखाना है, ठीक है। या आप मानो, ऐसा मानो कि आपका सिल्वर का ज्वेलरी का कोई बिजनेस है, आपके प्रोडक्ट पे 1000 आर्टिकल है, लेकिन सिल्वर ज्वेलरी देखो हर एक इवेंट में, हर एक ओकेशंस पे उसका अलग अलग मायने हैं। जैसे गणेश चतुर्थी हो गए, वेडिंग के सीजन्स में हो गए, दिवाली में दियाज वगैरह सेल होते हैं। तो जिसका जो सीजन है उसी आर्टिकल को प्रमोट करो, है ना। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। यहाँ पे है बहुत सारे, आपको यहाँ पे है स्लाइड करते जाएंगे, जितने भी प्रोडक्ट होंगे कैटलॉग में वो सब यूजर को शो के होगा। बस यहाँ से सिंपली वेबसाइट इवेंट क्लिक है, और यहाँ से हमने बस पब्लिश करोगे और आपका सेल्स कैंपेन रेडी है। अब यहाँ पर देखो ये जो सेल्स कैंपेन है, ये जब हमने इवेंट्स कर दिया, फायर कर दिया, अब यहाँ पे जब मुझे रिजल्ट मिलेगा तो यहाँ देखो, अभी यहाँ रिजल्ट में क्या दिख रहे हैं, यहाँ रिजल्ट में आपको क्या दिख रहा है कि ये मेरा मैसेज कन्वर्जन है। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैसेज दिखे, हमें मैसेज आए। तो यहाँ पर क्या दिखेगा, परचेज दिखेंगे कि इतने परचेज आपको मिले। बाकी रीच इंप्रेशन सेम होगा, बट यहाँ पे कॉस्ट पर कन्वर्जन ज़्यादा होगा, कॉस्ट पर रिजल्ट, क्योंकि ये सेल है तो महंगा है, ठीक है। फेसबुक को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है आपके सेल्स लाने के लिए। तो ये कॉस्ट पर रिजल्ट यहाँ पे 60, 70, 80, 100 भी कभी कभी लग सकते हैं। और यहाँ पर जो रिजल्ट है, रिजल्ट की जगह पर आपको परचेज दिखेगा, क्योंकि हमने इवेंट क्या सेट करा था पिक्सल में, परचेज। सर वो मतलब वो परचेज हो हमारी वेबसाइट पे, वो परचेज का ऑप्शन मतलब कि जब लास्ट में जो भी सक्सेसफुल हो जाता है हाँ, वो सब अपने आप ट्रैक कर वो अपने लेगा। आप ही ट्रैक कर लेगा। यहाँ पे हम आए ऐड टू कार्ट में, नंबर हाँ। दो, पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, यहाँ पे ऐड टू कार्ट करोगे, नंबर दोगे, जैसे ही पेमेंट फुलफिल करोगे इसको मैसेज मिल जाएगा कि हाँ भाई कन्वर्जन हुआ। इसीलिए तो पिक्सल कनेक्ट करता है, बहुत स्मार्ट है फेसबुक।
इस बारे में आप टेंशन फ्री कभी रहो। कभी रॉन्ग ट्रैकिंग भी नहीं होती है इसमें? नहीं, रॉन्ग ट्रैकिंग का क्या मतलब है, जब अगर वेबसाइट अगर सही सेटअप है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है, तो फिर आपको दिख जाएगा कि सर इतना परचेज आया है, आपको डेली का ये नहीं, परचेज का मैं ना कॉस्ट है। एक वीडियो देख रहा था एक डिजिटल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, वो बता रहा था कि मैंने इसको सेटअप किया था, अब इतने परचेजिंग नहीं आई है बट इसमें इतनी शो कर रहा है। वो पता है क्या होता है, जब आप ना ऐड टू कार्ट, बहुत सारे लोग स्मार्ट होते हैं, वो ऐड टू कार्ट को इवेंट सेटअप करते हैं, और ऐड टू कार्ट के टाइम में ना बहुत सारे लोग अपना डिटेल शेयर करते हैं, क्योंकि जब तक कोई डिटेल शेयर करेगा नहीं, अपना नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह, तब तक वो ऐड टू कार्ट फाइनल नहीं हुआ। तो वो ऐड टू कार्ट सस्ता पड़ता है, लेकिन आप चाहते हो ऐड टू कार्ट, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आया था, वो परचेज भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो आपको मिलता है, यहाँ पे फाइनल परचेज ही चाहिए हमको, तभी अच्छा। हमारा पैसा, या फिर हमें दिखना चाहिए कि भाई इतना कन्वर्जन आया आपको। ऐड टू कार्ट इस्तेमाल करोगे जब लगाओगे, और वहां पर हम सोचते हैं कि सेल आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, ये ये हो सकता है, कॉस्टली पड़ सकता है। कैंपेन आप फायर करोगे ना, तो कभी कभी यहाँ 200-200 रुपए की आ जाएगी एक कन्वर्जन। अच्छा सर, हम एक साथ मल्टीपल कन्वर्जन कोड लगा सकते नहीं, हैं? एक कैंपेन में एक ही, क्योंकि पिक्सल एक कैंपेन में एक ही बार ऑप्टिमाइज करेगा अपने लिए। अब हमने यहाँ पे इसको ऑप्टिमाइज कर दिया है सेल लाने के लिए, और कन्वर्जन हमारा क्या है सर, परचेज। परचेज कब होगा, जब कोई पेमेंट करेगा। तो एक टाइम में आप एक ही इवेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। दूसरा बनाना है तो दूसरा कैंपेन बना लो ना, पिक्सल तो अच्छा। सेटअप है ही, परचेज की जगह ऐड टू कार्ट कर लो वहां पे। समझ रहे हो? हाँ, दोनों टेस्ट कर सकते हैं बस विच इज वर्किंग बेटर। 1,000 दोनों में खर्च करो, 2-2 हज़ार खर्च करो, पता चल जाएगा। 2,000 यहाँ खर्च करा तो क्या मिला, 2,000 यहाँ खर्च करा तो क्या मिला हमारे पास। अगर आपके पास सेल्स टीम अच्छी है तो ऐड टू कार्ट रखो, मत रखो सेल्स, हाफ रेट में आ जाएगी ऐड टू कार्ट। और ऐड टू कार्ट में कॉल करवाओ, कॉलिंग करवाओ, वहां से कन्वर्जन लेकर आओ। अच्छा, ऐड टू कार्ट के बाद उनकी डिटेल्स तो हमारे पास आ जाती है ना हाँ हाँ, तो वेबसाइट में? वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास कॉलिंग टीम स्ट्रांग है, तो फिर उसको डिटेल दे दो, वो शेयर, वो अपना वहां से कन्वर्जन लेकर आएगा, आपके पैसे बचेंगे। हम्म। ठीक है, चलिए, तो सेल्स सर मैं कैंपेन आप प्रैक्टिस करो। ठीक है। सर मैं एक चीज पूछ रहा था हाँ। आपसे, जैसे सैमरश का टूल होता है ना सर, हम्म। उस पे पर रजिस्ट्रेशन जो होता है ना, मतलब पर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन सर $10 मिलता है कमीशन। ठीक है। ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि अगर वो उसके मतलब उसके लिए एड रन कर अफिलिएट, सकता हूँ। अफिलिएट बने हो, हाँ, एफिलिएट। ठीक है, करो एफिलिएट का, आप ऐड रन कर सकते हो। ठीक है, और उसको तो आपको मतलब कहाँ कौन सी लोकेशन पे रन करूँ, क्या मतलब रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, उससे कुछ खास वो कि तो नहीं टेस्ट आएगा? करने के बाद ही फिर, वैसे सिंपल ऐड चलेंगी जैसे अफिलिएट का ऐड चलते हैं, सिंपल जैसे रन होते हैं ना। एफिलिएट प्रोडक्ट बहुत सारे लोग सेल करते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि कहाँ के लोगों को ज़्यादा आपको मिलेगा, कहाँ के लोगों को आप दिखाओगे तो ज़्यादा आपको मिलेगा कमीशन, अगर उस हिसाब। यूएसए में रन करता हूँ या यूके में बहुत से रन कॉस्टली है, करता हूँ, बहुत कॉस्टली कॉस्टली, पड़ेगा? आपका ऐड ही इतना कॉस्टली पड़ जाएगा। अच्छा। हम्म। तो इंडिया वाले तो है ही, मतलब वो अपना डेबिट कार्ड तो खा ही डालते हैं सर, हाँ। वो नहीं डालते डेबिट कार्ड अपना। तो ठीक सर है। इसके लिए क्या कोई मतलब एक होता है कि लिंक पर सीधा आप चला लिंक लगा दिया वहाँ पे, या फिर कोई लैंडिंग पेज की जरूरत है कि लैंडिंग पेज पे लैंड कराओ फिर जाके? आप ट्रैफिक कहाँ से लाओगे ये बताओ, आप कोई क्रिएटर हो। मेन तो अफिलिएट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कितना लोग ट्रस्ट करते हैं आप पे। अगर मैं मैं, तो मेरे पास ऐड चलाने की बात कर रहा था। मेरे पास कोलेबरेशन के डेली 2-3 ईमेल आते हैं। ठीक है, हम्म। बहुत सारे ईमेल आते हैं डेली, मुझे 2-3 यहाँ पे आ जाते हैं कोलेबरेशन के लिए। ठीक है, आपको मैं इतना परसेंटेज दूंगा इतना, लेकिन वो ऐसे कुछ टूल्स है जो मेरे ऑडियंस के लिए है ही नहीं। ठीक है, तो वो कहते हैं मुझसे ऐसे शेयर करो आप। तो मैं अगर कुछ शेयर करता हूँ, जैसे कोई टूल्स है, जैसे फेसबुक की ऑडियंस लाइब्रेरी टाइप का कोई है, और वहाँ से लोग साइन अप करते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारा वैल्यू दे चुका हूँ, लोगों को ट्रस्ट है, तो वहाँ से साइन अप कर सकते हैं, और फ्री में वहाँ से जो भी रजिस्ट्रेशन करेगा हमें मिलेगा। तो मैंने आपको ये सोचना है कि ट्रैफिक कहाँ से लाओगे। अगर ऐड रन करोगे तो ऐसा ना हो कि ऐड जितना आपको कमीशन मिलेगा उतनी की कॉस्ट आपको ऐड में ही आ रही है, फिर क्या फायदा, हम्म, कुछ बचा ही ये नहीं। बात तो है। हाँ। नहीं, मेरे मेरी जो ऑडियंस है वो सेम उसकी है, बट पता नहीं क्यों क्लिक्स आते हैं। मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इंडियन इंडियन ऑडियंस है ना, वो 7 डेज का फ्री ट्रायल भी होता है फिर भी अपना वो डेबिट कार्ड नहीं डालते हैं, क्योंकि वो पूरा है वो उसको देना पड़ता है, और फिर वो 7 डेज से पहले रिमूव करना होता है।
तो वो तो मैंने बता दिया, रिमूव कर देना, तुम्हारे कोई पैसे डिडक्ट नहीं होंगे। बट वो लोग पता नहीं क्यों क्लिक्स आ रहे हैं, कन्वर्जन नहीं हो रही वहां पे। कर, या हो सकता है कि सेमरश ने कर रखा हो कि फ्री ट्रायल के बाद आपको कमीशन आएंगी जब कोई फाइनल परचेज करता है तब। नहीं नहीं सर, रजिस्ट्रेशन के बाद ही है, फिर वो एक चेक करना सक्सेसफुल पड़ेगा क्या रजिस्ट्रेशन के है, बाद इशू है। नहीं है, ठीक है, वो हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए, अभी के लिए आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करो, ऑलमोस्ट आपको समझ में आ ही चुका है। फिर आगे देखते हैं मॉड्यूल वाइज में क्या क्या मॉड्यूल में हमारे पास रह गया, उसको भी हम क्लियर करते हैं। सर एक गूगल ऐड कब करेंगे सर हम लोग? गूगल एड्स में देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, पहले ये कंप्लीट कर लो, एक ही का ही टाइमिंग नहीं है आपके पास, ठीक है। पहले अभी फेसबुक ऐड चल रही बढ़िया, इसे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक।